फ़रवरी का महीना अगर बिना पिकनिक के निकल जाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम भी पहुंच गए पिकनिक मनाने, क्योंकि फैमिली के साथ साल में एक बार पिकनिक मनाना तो बनता है ना। और ये टाइम ऐसा होता है कि मेरे तो इंस्टाग्राम फीड में ना शुरू हो जाती है पिकनिक की रील्स आना, और वो इतनी पिंटरेस्टी फाइन लगती है ना। तो वो हमेशा से ही मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, काश मैं भी इस तरीके की पिकनिक में जाऊँ। तो इस बार ही जब हमें पिकनिक में आना था ना, आई मेड श्योर कि हम वाइट कलर की बेडशीट लेके जाएंगे। कितनी सुंदर लगती है, कितनी एस्थेटिक लगती है। मुझे याद है बचपन में जब हम पिकनिक जाया करते थे ना, तो मम्मा तो भाई वाइट कलर की बेडशीट नीचे बिछाने में खौफ खाती थी, बोलती थी गंदी हो जाएगी। और मैं हूँ मम्मा की शेर बच्चा, जो मम्मा करने को मना करती है वो हम ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और पिकनिक मतलब कलर्स। इस बार ही ना स्नैक्स पैकेट्स में रखने से बेटर मैंने सोचा इस तरीके से हम प्लेटर में रखते हैं, कलरफुल प्लेटर में, जो कि दिखने में भी अच्छे लगे और मेरी पिंटरेस्टी फाइन पिकनिक को एक और ऐड ऑन मिल जाए। और मैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्नैक्स लेकर आई थी। रियांश की भी टू डू लिस्ट थी कि मम्मा आपने चिप्स रख लिए, आपने चॉकलेट रोल्स रख लिए। मैंने बोला हाँ। आपने केक रखा कि नहीं? फिर मैंने बोला ठीक है मैं बना देती हूँ। तो बस रियांश की पसंद की बहुत सारी चीज़। और एक और चीज़ से बहुत सुंदर से कलर्स ऐड होते हैं, वो हैं फ्रूट्स, कलरफुल फ्रूट्स। तो एक प्लेटर मैंने कलरफुल फ्रूट से भी सजा लिया है। अब मैं बनाकर भी फ्रेश बनाकर बहुत सारी चीज़ें लेकर आई थी, सैंडविच, फ्राइड राइस और हाँ आशीष की फेवरेट पूड़ी सब्ज़ी। तो सब एज ग्रुप के फेवरेट चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। मुझे यहाँ पर फ्राइड राइस बहुत अच्छे लगते हैं, रियांश को सैंडविच, आशीष को सब्जी पूड़ी, और भाई वो बीच का है, वो तीनों चीज़ों में से थोड़ा 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 थोड़ा। नॉर्मली आशीष को चाय बहुत पसंद होती है, लेकिन कुछ टाइम से हम देखते हैं जब हम जाते हैं ना चाय भर के लेकर जाते हैं तो चाय का टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो इस बार मैंने बोला चाय नहीं लेके जाएंगे, इस बार हम जूस लेके जाते हैं। और जी हम शैम्पेन तो पीते नहीं है, तो शैम्पेन की जगह जूस डाल रहे हैं ये बटरफ्लाई शैम्पेन ग्लासेस में। और देखो कितने प्रिटी है ना, क्रॉकरी यूनिट में बहुत सुंदर लगते हैं। अच्छा मुझे एक चीज़ ऐसी बताइए जो आप पिकनिक में ले जाना कभी भी मिस नहीं करते। मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी के आंसर का इंतज़ार रहेगा। और कुछ इस तरीके से हमने सेटअप किया था अपना, ये पूरा ही खाना पीना खोल के रख दिया था। अब बस आराम से यहाँ पर चिल करेंगे, बातें करेंगे, बीच बीच में थोड़ा सा खाते जाएंगे, फिर लंच करेंगे, गेम्स भी खेलेंगे। ये सब होना ही होना है। और आप लोगों को मेरी क्रॉकरी बहुत अच्छी लगती है, तो आपको इनमें से किसी भी चीज़ का लिंक चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेस्टेशिया का कलेक्शन ही इतना अच्छा है कि सबके मन को भाता है। बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी, स्टर्डी और इतनी प्रिटी प्रिटी क्रॉकरी होती है ना, जो सबको पसंद आती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा। और पता है आशीष ने चोरी से एक रोज़ तोड़ के मुझे दिया, दैट वाज अ टोटल सरप्राइज फॉर मी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने बोला चलो अब मेरी एक फ़ोटो खींचो, तो मैंने उसको बस लगाया और हमने कुछ फ़ोटो क्लिक्स की। और धूप में बैठो और नींद ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो एक आध हम कुशन लेके गए थे कि थोड़ा अगर लेट ना हो तो आराम हो जाए। हमें ना अकेले टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम रियांश हमारे साथ होता है, लेकिन रियांश और उसके मामू चले गए थे खेलने के लिए, तो बस मैं और आशीष बैठ के थोड़े से गप्पे लगा रहे थे। अदरवाइज़ गप्पे थोड़े कम लगते हैं हमारे, और झगड़ा ज़्यादा होता है। आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा ना? हाँ, वो इंटेंस वाला झगड़ा नहीं, हंसी मजाक वाला झगड़ा। अब बस लंच टाइम हो गया था, आज तो किसी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो बस यहाँ पर आके ही सबने लंच किया और पेट भर के खाया। अब बताओ क्या ही कॉम्बिनेशन बनेगा। अच्छी धूप, साथ में चादर भी है, पिलो भी है, पेट भी भर गया है, तो नींद आनी तो बनती है ना। रियांश खेल कर आया तो फिर रियांश को भी मैंने लगा कर दिया खाना। मुझे तो मेरे बचपन का याद नहीं है, लेकिन मम्मी पापा बताते हैं कि पहले हमारे पास स्कूटर हुआ करता था, तो मम्मी पापा बस स्कूटर में बैठे, हम लिए घर में जो भी बना होता था उसे पैक किया, और एक आध पड़ोसी और सबने अपने घर का खाना पैक किया, लेकर चले गए। हम पचमढ़ी में रहा करते थे, तो वहाँ तो वैसे भी जंगल है, तो कहीं पर भी प्लेन एरिया देखा वहाँ चादर बिछाया, बैठे और मस्त खाना खाया। इस तरीके की पिकनिक तो वहाँ पर हर 2-3 हफ्ते में होती ही रहती थी मम्मा पापा की।
तो जब मैंने मम्मी-पापा को बताया कि हम लोग पिकनिक गए थे, तो उनके भी दिन ताज़ा हो गए थे कि हाँ, हम लोग किस तरीके से जाते थे। अच्छा, ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि भई बहुत ग्रीनरी है, खाली-खाली है। तो आईआईटी दिल्ली के सामने एक रोज़ गार्डन है, हम वहाँ पर गए थे पिकनिक मनाने के लिए। तो बहुत ही खाली रहता है, इतना ज़्यादा ओवरक्राउडेड नहीं रहता है, ग्रीनरी है और इस टाइम पे तो वहाँ पर रोज़ की बहुत वैरायटी में रोज़ेज़ हैं, तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। ये जिन कंटेनर्स में मैं खाना लेकर आई थी ना, इन कंटेनर्स की ख़ास बात ये है कि एक के अंदर एक के अंदर एक आ जाते हैं, तो आपकी शेल्फ़ में स्टोरेज के टाइम पे ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं। अब बस रियांश और उसके पापा यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे और मैं सनबेदिंग कर रही थी। और जब सब खाली बैठे हों तो एक चीज़ बहुत कॉमन होता है, या तो ताश खेलना या तो ऊनो खेलना। अब रियांश को पत्ते खेलना आता नहीं है, तो वो ऊनो। तो हम सब मिलके यहाँ ऊनो खेल रहे थे। अब बताओ, हमने 5 लोगों में बाँटा है ना, 5वां इंसान कौन है? और रियांश को लिटरली ऊनो खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और जहाँ वो जीत रहा होता है तो जो हँसी छूटती है ना। और हमने बाकी सारी चीज़ें तो पैक कर दी थी, लेकिन ये स्नैक प्लेटर हमने नहीं किया था कि भाई खेलते-खेलते चढ़ लेंगे थोड़ा-सा। और ये जो स्नैक प्लेटर है ना, बहुत ही बढ़िया, आप डाइनिंग टेबल पे भी रख दो, इसमें स्नैक्स रख के, हेल्दी स्नैक्स रख दो भई। इसमें आप ड्राई फ्रूट्स रख दो, चलते-फिरते सब लोग थोड़ा-थोड़ा उठा लेंगे, इनसे बहाने सब खा भी लेंगे। अदरवाइज़ शेल्फ़ में रखे रहते हैं तो खाने में नहीं आ पाती हैं चीज़ें। रियांश बैडमिंटन भी लेकर गया था, लेकिन हवा चल रही थी तो उस कारण से तो हम लोग बैडमिंटन खेल ही नहीं पा रहे थे, तो बस क्रिकेट खेला। जो यहाँ पर गार्डन है उसमें घूमना हमने, ऊनो खेला। ऊनो के तो भाई कितने सारे राउंड हो गए। और रियांश को आता है ना ऊनो खेलना, तब तो और वो पीछे पड़ा रहता है, अच्छा एक राउंड और, एक राउंड और। ये तो होता है ना, जब बच्चों को नई नई चीज़ कुछ सिखाओ तो बच्चों को लगता है एक बार और, एक बार और, जब तक वो खुद नहीं जीत जाते। और ये फूल देखो कितने सुंदर है, मैंने इनकी ना फ़ोटो क्लिक की और ऐसा लग रहा था इसे फ़ोन का वॉलपेपर बना लो। आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्क में हम रहे थे 2 से 3 घंटे, उसमें से कुछ 10 मिनट आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ। आई होप अगर आप लोग फिज़िकली पिकनिक नहीं जा पाए हो, तो ये छोटा-सा वीडियो देखकर आप भी एक पिकनिक जी लिए होंगे। मुझे लगता है जो ऐसी जगह जाओ जहाँ कम भीड़ हो, थोड़ा सुकून हो, ताकि आप बातें करो और नेचर को एन्जॉय कर सको। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आपको किसी भी चीज़ की लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एन्जॉय!